दर्शकों, सभी प्रकार के दानों में विद्या दान सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, विलक्षण है, अतुलनीय है। विद्या दान से लाखों की ज़िंदगी बचती है। विद्या दान से आप इंसान धन कमा सकता है, मान सम्मान कमा सकता है, प्रतिष्ठित स्थानों में पहुंच सकता है। विद्या ही है वो, जिस विद्या को आज से सैकड़ों हजारों साल पहले ऋषि पतंजलि ऋषि ने लोगों को दान किया था। प्राणायाम, ध्यान, योग, अष्टांग योग, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया और इस विद्या को लोगों को दान कर दिया। और आधुनिक भारत में इसको स्वामी रामदेव ने जन जन तक पहुंचाया। इसके लिए धन्यवाद है बाबा रामदेव को। जो लोगों ने किया, मेहनत की, इच्छा शक्ति थी, सुबह उठ करके इसको किया, फायदा जरूर हुआ, ज़िंदगी बच गई। ज़िंदगी एक IIT खड़गपुर का लड़का 22-24 साल का होगा ऐसे ही, वो टेस्ट मनी देते ना बाबा रामदेव के सामने बैठ करके, तो IIT खड़गपुर से पास हूँ, बोला मेरा पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पूरे पेट में कैंसर फैल गया था। जैसे उसको पता चला कि मेरे अंतिम क्षण आ गया है, बस उसने सारे दिन उसने प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये करता रहा। बोला मैं सारे दिन थक जाता, थोड़ा उठ जाता, 5 मिनट रुकता, फिर शुरू कर देता। विलक्षण रिजल्ट मिला है, ज़िंदगी बच गई। 3-4 महीने में बिल्कुल कैंसर का नामो निशान खत्म हो गया। सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की ज़िंदगी बची है। पाकिस्तान की एक लेडीज़ का वीडियो देखा मैंने, वो यूट्यूब में बोल रही थी वो किसी को कि वो उसके लड़के को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, तो उसने क्या किया कि बाबा रामदेव का शो देखती रही वो आस्था सुबह, और उसके घर के नज़दीक एक पार्क था। सुबह 5-5:30 बजे बच्चे को लेके चली जाती पार्क में, और 3-3, 4-4 घंटे तक उसने प्राणायाम कराया। 4-5 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई वो। मेडिकल रिपोर्ट बताई उसने, तो बची ना जान। ये तो 2 मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूँ, 10 दिन तक उदाहरण ही पूरे नहीं होंगे, पर है दमखम वाली चीज़। और कुछ नहीं तो ताकत आती है इससे, ज़बरदस्त हाथी की जैसे बल आ जाएगा आपके शरीर में, ये प्राणायाम से करके तो देखो। और एक कहानी सुनाता हूँ आपको ज्ञान के बारे में। आप इस कहानी को जिस व्यू से भी लेना हो ले लेना, लेकिन सुन लो। हुआ 3-4 लड़के थे एक इंसान के, तो उसने बोला इनको अच्छी बात नहीं सिखानी है, अच्छी बात सिखाओगे तो न सीख पाएंगे, न कर पाएंगे, भूखे मरेंगे। इसलिए उसने बोला कि तुम चोरी करके खाना, चोरी चारी ऐसे करता रहना, इसी से खाना, और कोई अच्छी बात मत सुनना। कहीं कथा सत्संग हो रहा होगा वहाँ जाना मत, और अगर उसके नज़दीक से गुजरना पड़े कथा सत्संग के नज़दीक से, तो कान में रुई डाल करके जाना। बोला ठीक है। बुढ़ा मर गया, लड़के चोरी करने लग गए। एक दिन उन्होंने राजमहल में भीषण चोरी की, और आने लग गए चोरी करके, धीरे धीरे करके खिसक रहे। तो एक जगह में सत्संग चल रहा था, तो सभी ने रुई डाल दी कानों में, ताकि कुछ अच्छी बात सुनाई न पड़े, और क्रॉस करने लगे उसके नज़दीक से। तभी एक भाई के कान से, एक दाहिने कान से रुई गिर गई नीचे। तो उस समय पंडित जी लोगों को समझा रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनकी छाया नहीं होती, शैडो। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं छाया होती है ना, तो देवी देवता की छाया नहीं होती। पंडित जी बोल रहे थे लोगों को। तब तक उसने रुई उठाई और कान में फंसाया और आगे चले गए। चोरी राजमहल में हो रखी थी, ज़बरदस्त ढंग से खोजबीन शुरू हो गई। तो एक CID ऑफिसर था राजमहल की तरफ से, उसको मालूम था इन भाइयों की कहानी के बारे में कि ये चोरी करते हैं। उसको ये भी मालूम था कि जो चोर डकैते हैं वो काली माँ की पूजा करते हैं। तो उसने रात को काली का रूप धारण किया, और पूरा खच्चर एक काला रंग लगा कर तिरता वो पकड़ करके, खंजर पकड़ के, नकली सिर मुंडों की मारा उनके घर के नज़दीक गई, चिल्लाने लगी, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं तुमको खाने आई हूँ। तुमने राजमहल में चोरी किया और मुझे नहीं बताया, और मुझे माल नहीं दी, क्या क्या ऐसे ड्रामाबाजी करने लग गई। चारों भाई बाहर निकले, और माँ गलती हो गई माँ हमसे ये। तब तक जिसके कान से रुई गिरी थी बोला रुको, बोलो मैं लालटेन लेकर के आता हूँ, जला के लाता हूँ। अगर ये काली माता है
तो इसकी छाया नहीं होगी, और अगर इसकी छाया हुई तो ये नकली है, इसको यहीं काट देंगे तलवार से। बोला ठीक है। वो लाया लालटेन जला करके, और जैसे लालटेन उसके नज़दीक ले गया तो देखा छाया पड़ रही है। सभी भाइयों ने पकड़ा उसको और तलवार लेकर उसको काटने गए, तो उस भाई ने बोला रुको, बोला एक छोटी सी ज्ञान की बात ने आज हमें बचा दिया, इसलिए चोरी नहीं करेंगे आज से। और उन्होंने सभी सोने चांदी उसको सीआईडी वाले को दे दिया। बोला जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया। वो सीआईडी वाला राजमहल में गया और सारी बात बताई। बात राजा के कानों तक गई तो राजा ने बोला ये सोना चांदी उनको दे दो। बोला आज से ये काम मत करना, अपने लिए ज़मीन लो, मकान बनाओ, अच्छा जीवन जियो। वो खुश होकर रहने लग गए। तो कहने का मतलब एक छोटी सी ज्ञान की बात ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और वो खुशहाल ज़िंदगी जीने लग गए। विद्यादान जरूर कीजिए, विद्या के बराबर अच्छी चीज़ कोई नहीं है। विद्या से आप धन कमा सकते हैं, मान सम्मान कमा सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान कमा सकते हैं, सीधे रास्ते में चल के। अच्छी विद्या का दान जरूर करें। धन्यवाद।